युद्ध में आगे क्या स्थिति दिख रही है, ये युद्ध कितना आगे चलेगा और हमारे देश के लिए कितना फायदा है नुकसान है इससे। एलपीजी गैस का हो रहा है, पेट्रोल के लिए भी लोग बातें बहुत सुन रहे हैं हो रहा है। और अभी तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इंटरनेट या वाईफाई पे भी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? गोल्ड का प्राइस जो है वो कभी बढ़ रहा है और कभी आज अब जो है घटने की तरफ आ रहा है। वीडियो कॉल करवा देता हूँ मेरे क्लाइंट से, आप खुद बात करो, अपनी ऑडियंस को दिखाओ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। अभी ऑन द स्पॉट? हाँ, ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत नहीं मेरी। ठीक है, चलिए कराइए। आप क्या समस्या थी? काम हुआ आपका पूरा? लाइव यहाँ चल रहा है, आप देख लीजिए। ऑडियंस को भी दिखाओ। हाँ, ये ऑडियंस भी देख लें। प्रमाण के साथ काम करता हूँ मैं। पैसों की कमी है तो उस बंदे को क्या करना है, जहाँ वो अपनी मनी को जमा करता है, पैसे को इकट्ठा करता है, जीवन के अंदर पैसों की कमी नहीं आएगी और वहाँ रख दो उस बेलपत्र को जहाँ अपने पैसे रखते हैं। अच्छा, दिन रात मतलब पैसों की मतलब बरकत होगी। जान भी ले लेता वो। बड़ा खतरनाक होता है कच्चा कलवा, ऐसे कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। मैं सिद्ध कर रखा हूँ, मेरे को पता है। तो ये देखो यहाँ पे बैठ भी गया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये मेरे को दिख रहा है। यह काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आज हम जानने वाले हैं कि देश विदेश में जो जिस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, जो युद्ध छिड़ रहा है, क्या होने वाला है, उसका प्रेडिक्शन क्या होने वाला है। आज हम जानेंगे एक तांत्रिक से, जी हाँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश में क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी, उसका सॉल्यूशन क्या है, और साथ में हम कुछ रियल स्टोरीज को जानेंगे जो उनका रियल एक्सपीरियंस हुआ था, वशीकरण से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या फिर भूत प्रेत से रिलेटेड। ये सब बात इस पॉडकास्ट में करेंगे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट गुलशन तांत्रिक जी से। जी हाँ, बहुत अच्छे तांत्रिक है और आज मैंने उनसे लाइव प्रूफ मांगा है पॉडकास्ट के अंदर, और लाइव प्रूफ आज आप देखने वाले हैं कि कैसे एक उनका क्लाइंट किस तरीके से सेटिस्फाई हुआ था। ये मैंने आज इस पॉडकास्ट में लाइव चेक किया है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। आपने इंट्रो में तो मिल ही लिया, चलिए सीधा मिलते हैं फेस टू फेस। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय महाकाल जी। आदेश आदेश आदेश। सबसे पहले सर्वप्रथम मेरे गुरु को चरण वंदना जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। आदेश आदेश आदेश। ये कहने का क्या मतलब है कि आप सबसे पहले जब भी पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तो अपने गुरु को याद करते हैं? बिल्कुल, सर्वप्रथम गुरु। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। सर्वप्रथम गुरु कौन होते हैं? कौन होते हैं सर्वप्रथम? सबसे पहले गुरु माता पिता। वो कहते हैं ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, और पिता वो एक बच्चे का गुरु है जो समय आने पर वो अपने बच्चों की ढाल बन जाता है। तो माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ऑडियंस को भी ये बोलूँगा कि भगवान को, भक्ति भाव को, सब चीज़ों को करो, लेकिन जो बंदा माता पिता की सेवा कर ले, वो चारों तीर्थ धाम की सेवा कर ले, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। आजकल देखो, मैं कुछ ऐसा भी संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे ऑडियंस है उसके अंदर भी है और हर घर में ही है कि जैसे बहू है, ठीक है, वो भी किसी की बेटियां हैं, लेकिन वो शादी करके बहू बनकर घर पे आती है, तो अपने माता पिता को जैसे समझती है ना, वैसे सास ससुर को भी समझे। जितने भी भारत के अंदर ये वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं ना, अगर जो बहुएं अपने सास ससुर को माता पिता समझने लग जाएगी ना, उस दिन वृद्ध आश्रम बंद हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरा कहना बस यही है,
सेवा करो, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। अरे भगवान को नहीं देखा हमने, लेकिन हमारे लिए तो वही भगवान है, जो माता और पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे लिए तो वही भगवान है जी। उनसे बड़ा कोई भगवान है क्या? जी सर, जो आज आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या है? मैं वैसे देखो उज्जैन में काम करता हूँ, ठीक है, और गुलशन तांत्रिक मेरा नाम है। मैं कामाख्या भी जाता हूँ, मयंग भी जाता हूँ, तो मेरा ये जो तंत्र क्रिया का काम है और मैं करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा कि आजकल फेक और फ्रॉड काम होते हैं ज्यादा। कोई भी बंदा, जरूरी नहीं है कि मेरे से करवाए, जिस बंदे को पॉडकास्ट में देख रहे हैं उसको पहले वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करके लाइव काम करवाओ। लाइव काम कराओ? लाइव काम मैं लाइव करता हूँ, जो करता हूँ वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, और वीडियो कॉल करके ही काम करवाओ। जरूरी नहीं कोई बंदा देख पाए ना देख पाए, लेकिन वीडियो कॉल करके अपना काम करवाओ। क्या मतलब? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मेरे नाम पे कोई और मतलब कर रहा है। हाँ सही बात, मतलब वीडियो मेरा है, नंबर उसका है, फिर लोग मेरे को बोलते हैं कि आपसे काम करवाया है, तो वैसा काम ना हो। इस फील्ड के अंदर बहुत सारे फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो कि जब भी किसी को पेमेंट करो, पैसे दो, पहले उनको वीडियो कॉल कर लो, उसके बाद दो आप पैसे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि सब लोगों को मैं एक बात ये बता दूं कि आज की डेट है 24 मार्च 2026, और हम आज आगे बात करने वाले हैं। सर से थोड़ा हम पूछेंगे कि हमारे देश विदेश में जो अब युद्ध की स्थिति है, या जो भी कोई स्थिति फैल रही है देश में, क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है, और क्या हमें जो है अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उससे बचा कैसे जाए, ये सब बातें आज हम सर से करने वाले हैं। इससे मैं आज आपको डेट बता रहा हूँ 24 मार्च 2026। 25 को क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए आज हम सर से हम सारी आज प्रेडिक्शन लेंगे और आपको बताते चले जाएंगे। सर सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताइए कि जैसे देश में युद्ध की स्थिति फैली हुई है, तो मुझे ये बताओ क्या आपको युद्ध में आगे क्या स्थिति दिख रही है, ये युद्ध कितना आगे चलेगा और हमारे देश के लिए कितना फायदा है, नुकसान है इससे? देखो हमारे देश को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, भारत है भैया ये, और आने वाले समय पे ये मान लो कि ये तो सोने की चिड़िया कहलाएगा, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई कितना भी कुछ कर ले, ठीक है ना। अपने लिए तो, भारत के लिए तो ये पाकिस्तान वालों ने भी बहुत किया था कि नहीं किया था। बिल्कुल। लास्ट में क्या होता है, समझौता मानना ही पड़ेगा। और 2000 ये चल रहा है 26 जी, 32 तक माहौल थोड़ा खराब रहेगा। अच्छा। और हो सकता है कि आने वाले जो समय में है तो लगभग जनसंख्या 30% भी हो सकती है, क्या पता। अच्छा, ठीक है, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भगवान मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अब आप पूछोगे ऐसे कैसे है कि 30% तक ये है जी, क्यों कोरोना काल नहीं आया था? कब आया था कोरोना काल? 2020 में कितने महामारी हुई थी, एक हुई थी कि नहीं हुई थी, कितनी मतलब लोगों की जानें गंवानी पड़ी उन लोगों को। बिल्कुल। तो देश एक खाली सा ही हो रहा था ना उस टाइम पे भी। बिल्कुल। लेकिन फिर जनसंख्या, भारत में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। लेकिन 2026 से लेके 32 तक ये माहौल ऐसे ही रहेगा। और ये जो अभी जो फिलहाल के अंदर जो चीजें चल रही है अभी, जो देश के अंदर ये चल रहा है सारा, तो ये सब चीज खत्म हो जाएगी और सिर्फ समझौता होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे देश में अभी इस चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि एलपीजी गैस का हो रहा है, पेट्रोल के लिए भी लोग बातें बहुत सुन रहे हैं, हो रहा है। और अभी तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इंटरनेट या वाईफाई पे भी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो होने वाली है, आपने सुनी है, हुई तो नहीं अभी तक। तो अभी वो झगड़ा चल रहा है, अभी अपने कोई कमी हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई ना। थोड़ा सा एलपीजी वगैरह की प्रॉब्लम पड़ रही है, आगे भी नहीं होगी। अच्छा, ऐसे ही चलेगा। मैंने क्या बोला कि ये भारत है, यहाँ सब कुछ होता है। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, ठीक नहीं, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो खुशखबरी सुना दी आपने। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से गोल्ड का प्राइस जो है वो कभी बढ़ रहा है और कभी अब जो है घटने की तरफ आ रहा है, कम होने लग रहा है, ये युद्ध की वजह से चल रहा है ना। अच्छा। मैंने क्या बोला कि ये सारा समझौता होगा, सब चीज ठीक हो जाएगी, तो गोल्ड भी भाव बढ़ जाएगा फिर। तो अच्छा, अभी आपको ये कहना है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है? हाँ बिल्कुल। अभी स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे जो है कम चल रहा है फिलहाल, कम चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुख और दुख तो एक धूप और एक छांव होता है, जहाँ धूप आएगी वहाँ छांव भी आएगी, और जहाँ छांव आएगी वहाँ धूप भी आएगी। तो ये तो उतार चढ़ाव है, जिंदगी में चलता रहता है। सही बात है। वो जिंदगी क्या है जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। सही बात है। अभी ये बताइए, युद्ध की स्थिति और क्या जाने वाली है, कहाँ क्या होने वाला है, आप क्या करते हैं इसका प्रेडिक्शन? बस आपको मैंने क्या बोला कि इसमें तो होगा सिर्फ समझौता, कुछ नहीं होना है जी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन 2026 से लेके 32 तक थोड़ा माहौल ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अभी ये चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। कोरोना जैसी महामारी दोबारा तो लौट के नहीं आएगी? वैसी नहीं आएगी। अच्छा, ऐसी नहीं आएगी। सर ये बताइए कि आप बार बार
घुंघरू बज रही है, क्या चीज है, क्या है ये माँ काली को प्रश्न करने के लिए ये घुंघरू मेरा बजता रहता है। वो कहते हैं ना कि काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, जय माँ काली। वाह, जय महाकाली, जय महाकाली। तो मतलब आप क्या ये कहना है कि अगर ये बजाते रहते हैं तो माँ काली खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। अच्छा, वैसे मैं ये सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि किसी ने भैरव बाबा को सिद्ध कर दिया, किसी ने माँ काली को सिद्ध कर दिया। क्या ये सिद्धि पॉसिबल होती है? होती है, ऐसी बात नहीं होती है। सब कुछ होता है, करने वाला होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि मैंने काल भैरव को सिद्ध कर रखा है, माँ काली को सिद्ध कर रखा है, चलो कच्चे कलवे को सिद्ध कर रखा है, भूत को सिद्ध कर रखा है, प्रेत को सिद्ध कर रखा है, डायन को, चुड़ैल को, हर चीज को सिद्ध कर रखा है। वो बहुत बड़ा साधक है, सिद्ध कर रखा है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कहता है माँ काली को, काल भैरव को। अरे काल भैरव कौन है पता है क्या? काल भैरव का वो विकराल रूप आप अगर देख लोगे ना, हर कोई बंदा कहता है काल भैरव को सिद्ध कर रखा है। अगर काल भैरव को सिद्ध कर रखा है, अपनी बात कैसे मानेगा? भगवान को सिद्ध करने वाला कौन है भाई? तू काल भैरव को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं। सिद्ध और सिद्धि में फर्क है। क्या फर्क है? सिद्ध करना तो अपने मन मानी करवाना। अच्छा, ओके भाई, ओके। पकड़ लिया काल भैरव को, पिंजरे में बंद कर लिया, क्यों? उड़ती हुई चिड़िया है क्या? को पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। सही बात है। तो वो चीज नहीं है। काल भैरव है तो उनको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि ये हमारा काम और इस कार्य को करो, तो हमारा वो सुनेंगे। लेकिन सिद्ध करना तो हम अपने मन मानी करवा रहे हैं उनसे, कैसे करेंगे? भगवान मानेंगे किसी की? सही बात है। फिर वैसे भक्त होना चाहिए। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। भगवान क्या बोलते हैं कि अगर मेरा कोई सच्चा भक्त है और मुझे दिल से याद करता है तो 5 मिनट के लिए समय दे दे, उसको बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिदों, दरगाहों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात। भगवान बोलता है कि मैं अगर 5 मिनट दिल से याद करेगा तो उसके रोम रोम के अंदर और शरीर के अंदर हूँ, हृदय के अंदर भगवान है। हम क्या कहते हैं, सनातन के अंदर तो हम हर चीज को बड़ी मानते हैं। हम गाय को भी गौ माता बोलते हैं। भाई, एक तो माँ तो माँ ही होती है और उसको गौ माता का दर्जा देते हैं। क्यों देते हैं? कि उसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता का निवास है। गाय को हम गौ माता बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही बात है। जल को हम देवता बोलते हैं। बिल्कुल, जल देवता है, जल पीते हैं। जल को कभी देखा है इसमें देवता है? नहीं। एक सनातनी के लिए सब कुछ उसमें भगवान नजर आएगा, तो हम जल को देवता बोलते हैं। हवा है, वो चलती है। हवा को हम क्या करते हैं? पवन देव बोलते हैं। पवन देव बोलते हैं। उसको महसूस करते हैं। किसी ने देखा है हवा को? देखा है किसी ने? नहीं। महसूस चलती है तो महसूस होता ना कि हवा चल रही है। अरे तो भगवान को कैसे सिद्ध कर लोगे भाई? फिर तुम भगवान को याद कर सकते हो, उनसे प्रार्थना विनती कर सकते हो, सिद्ध नहीं कर सकते हो। यानी आपका कहना है कि भगवान है लेकिन हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। मैं भी कर रखा हूँ, हम भी करते हैं। काल भैरव की मतलब जो सिद्धि मतलब होती है, जो साधना होती है, मतलब जो हमने भी कर रखी है, लेकिन सिद्ध कर रखा है। उसमें बहुत फर्क है। सिद्ध करना, अपनी मन मर्जी करवाना, और सिद्धि कर रखी है मतलब उनको प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप सिद्ध को अगर हम कह सकते हैं, तो कुछ लोग जो तांत्रिक आते हैं वो कहते हैं कि हमने कच्चा कलुआ या फिर और कोई भूत प्रेत वगैरह, इनको हमने सिद्ध कर रखा है। तो क्या उनको सिद्ध किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। देखो, फिलहाल में मैं कच्चे कलवे को भी सिद्ध कर रखा हूँ। और ये मान लो कि जो भूत प्रेत जिसको आप बता रहे हो, तो मैंने प्रेत भी सिद्ध कर रखे हैं। ठीक है, जो प्रेत है वो मेरे साथ ही रहते हैं, स्टूडियो में भी है। स्टूडियो में भी है? बिल्कुल है, मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा, कहीं इसमें तो नहीं है कहीं कुछ ऐसा? ये तो अलग ही चीज है। अच्छा। ये एक 9 साल की गुड़िया है। अच्छा। जो एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी। ये 9 साल की गुड़िया? 9 साल की गुड़िया, इसको मैंने सिद्ध कर रखा है। अच्छा। और इसको अच्छे अच्छे काम करवाता हूँ, गलत काम नहीं करती है। कोई टाइम पे गलत थी, लेकिन मैंने इसको सही किया। अच्छा। हाँ, ये मतलब आपके साथ रहती है? ये साथ रहती है, काम अभी भी है। अच्छा, अभी भी है? अभी भी है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अभी ये बताइए कि आप जो ये चीजें काम कराते हैं, आपके जितने भी क्लाइंट हैं, क्या सारे सेटिस्फाई होते हैं? सबके काम होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। अब देखो, कुछ क्लाइंट की भी गलती होती है कहीं पर। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट काम करवा लेता है, वो कहते हैं ना कि दिल से काम करवाए, लेकिन मन के अंदर उसको विश्वास नहीं है। जो बंदा डर गया, वो कहते हैं ना कि मर गया। अच्छा, राइट। भाई, विश्वास करना एक बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप कुछ व्हाट्सएप पे मुझे कुछ भेजे
कि ताकि जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगवा दूंगा कि बिल्कुल, अगर आप व्हाट्सएप की जी। कह रहे हो, मैं आपको वीडियो कॉल करवा देता हूँ मेरे क्लाइंट से, आप खुद बात करो, अपनी ऑडियंस को दिखाओ, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। अभी ऑन द स्पॉट? हाँ, ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, चलिए कराइए, आप किसी से बात कराइए मुझे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कैसे हो मेरी बहन? चलो, मैं बोला था ना, कहाँ बाहर चल रहे हो कहीं पे? चलो कोई बात नहीं है। देखो, मैं अभी क्या है कि आया हुआ हूँ, स्टूडियो में बुलाया थे इन्होंने, तो ये इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि आप कोई लाइव प्रमाण दे सकते हो क्या? तो मैं पहले तो मना किया, लेकिन मैं बोला मेरी बहन है, आप बात करो। बिल्कुल, कि भाई काम किया नहीं किया, आप बताओ कि काम किया है। हाँ जी, नमस्कार मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो। हम्म। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या समस्या थी? काम हुआ आपका पूरा? लाइव यहाँ चल रहा है, आप देख लीजिए। जी, काम हुआ है इनके? कितने? 1 वीक के अंदर? क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म। आप अपनी ऑडियंस को भी दिखाओ। हाँ, मैं जो ये काम ऑडियंस भी करता देख हूँ लें। प्रमाण के साथ काम करता हूँ। आवाज भी सुन रहे हैं ना सब? ठीक है, प्रमाण के साथ काम करता हूँ मैं। जी ठीक है मैम। हम्म। जी, चलिए ठीक। जी, ओके मैम, ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो आप मच। ऑडियंस को दिखा सकते हो। जी, अभी भी ऑडियंस कोई देख इशू रही नहीं है जी। क्योंकि लाइव काम, जो जी। काम होगा लाइव करूंगा। हम्म। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश जी आदेश। तो भाई लाइव प्रूफ आज दिखाया है आपने जी। तो आप लोगों ने भी आई थिंक देख लिया होगा कि लाइव इनका प्रूफ। देखिए, फिर भी वो एक 100% की गारंटी ये फिर भी नहीं कहते, कभी 1-8% कुछ ऊपर नीचे चूक हो जाती है। क्लाइंट की भी गलती होती है, बताते कुछ है करते कुछ है। अच्छा। मन में राम बगल में छुरा के काम करवा लिया और मन में भरोसा नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो भैया मत करवाओ काम। सही बात है। उन ढोंगी पाखंडियों के पास जाओ जहां नहीं होता है काम। काम करवाओगे तो समय भी लगेगा, काम होगा, लेकिन धैर्य और विश्वास, समय और संयम दोनों रखना पड़ता है, तब काम होता है। सही बात है। जितना समय बोला है एटलीस्ट उतना धैर्य रखो, तब तक की वेट करो। अच्छा सर, थोड़ा सा अब मैं चाहूंगा कि जो हम देश विदेश की जो फ्यूचर की बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए कि अब आगे आने वाले में पैसों की कमी जो है वो देश में क्या होने वाली है? कमी होने वाली है या कुछ लोगों को होगी या नहीं होगी? और होगी तो इसके लिए तंत्र में क्या उपाय है, क्या किया जाए? देखो, उपाय भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले एक बात मैं अब बोलूंगा। नोटबंदी कब हुई थी? 2016 हुई थी। कितने ब्लैक मनी जो पैसा था, ब्लैक मनी जो पैसा था, कट्टों के कट्टों को जलाया गया था। अच्छा। देश में कभी कमी आई पैसों की? नहीं, उस टाइम के थोड़ा सा था प्रॉब्लम, बाकी नहीं थी ना। नहीं। तो अब भी नहीं होगी पैसों की प्रॉब्लम। पैसों की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी देश के अंदर। अपना देश इंडिया है, ये बता रहा हूँ ना, भारत सोने की चिड़िया है। राइट, सही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पैसों का कोई अगर आप उपाय बताना चाहें तो आप बता दीजिए कि क्या होगा। बिल्कुल, देखो, अगर कोई भी बंदा अगर इस मुसीबत से जूझ रहा है, कर्ज से परेशान है, या कोई और चीज़ से परेशान है, या कोई सोच रहा है उसका सपना साकार नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि भगवान की पहले तो भक्ति करो। वो कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। क्या ठीक है ना। उसके अलावा महादेव को प्रश्न करो, उससे बड़ा कोई दयालु नहीं है।
वो आंख बंद करके खुद पहाड़ों में रहता है, लेकिन सबको मतलब बराबर देता है। तो महादेव से बड़ी कोई चीज नहीं है। वो कहते हैं ना कि महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दे को गले लगाए दिल उसका गहरा है। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। तो मतलब कहने का मतलब है डेली अगर हम महादेव को जल चढ़ाना है, सबसे अच्छा काम है। उसके अलावा उपाय बता दूं, अगर कोई पैसों की कमी है तो उस बंदे को क्या करना है, जहां वो अपनी मनी को जमा करता है, पैसे को इकट्ठा करता है घर में या लॉकअप में कहीं पर भी, उस जगह पे क्या करना है कि एक बेलपत्र का पत्ता उसके ऊपर आपको लिखना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या लिखना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, मैं यहाँ लिखवा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये उस बेलपत्री पे आप लिख दो। किसी भी पेन से, किसी से भी, कुछ भी, किसी भी पेन से लिख सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आपको लिखना है। अगर हो सके केसर होता ना, केसर, हाँ, उसको पानी में घोलकर, अच्छा, और मोर पंख से अगर उस पे लिख दें, बेलपत्र पे, तो ये मान लो कि जीवन के अंदर पैसों की कमी नहीं आएगी। और वहां रख दो उस बेलपत्र को जहां अपने पैसे रखते हैं। अच्छा, मतलब दिन रात मतलब पैसों की मतलब बरकत होगी। वो कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगुनी, तरक्की पे तरक्की, लेखे पे लेखा चलेगा। ओके, अच्छा ये बताइए, जैसे घर में भी एक लॉकर है और बिजनेस अगर कोई काम करते हैं वहां भी एक लॉकर है, दोनों जगह रख दे, कहीं पर भी। अच्छा, कहीं पर भी। ओके, लेकिन एक लोटा जल वो पकड़ लो। 1.25 महीने के अंदर अंदर वो बंदा मेरे से बात कर लो। अच्छा, राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर रिलेशनशिप का मैं पूछूं कि जैसे कि रिलेशन कैसे रहने वाले हैं अभी इस 2026 में बचे हुए महीने में, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, रिलेशन ये है कि मैं तो एक ही बात बोलूँगा, अगर बंदा खुद सही रहे, सामने वाले खुद सही रहे, तो रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन चीज़ों में कुछ नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रिलेशन ठीक रहेगा नहीं रहेगा। अरे खुद ठीक रहो भाई, खुद ठीक रहोगे तो रिलेशन अपने आप ठीक रहेंगे। अब घर के अंदर बुरा मत मानना, आप चाहे अरेंज मैरिज की होगी, लव मैरिज की होगी, तो वाइफ है, बच्चे हैं, तो खाना तो मांगेंगे। अगर उनको हम टाइम पे उनकी परवरिश नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, शराब पी रहे हैं, घर के अंदर कुछ नहीं है, तो फिर तो वो झगड़ा ही होगा, वो रिलेशन भी खराब होंगे, सब कुछ ही होगा। सही बात है। आप खुद अच्छे रहो, सब कुछ अच्छा होगा। महादेव का नाम लो, कुछ नहीं है, सब कुछ सही होगा। अब रही बात, आप कह रहे हो कि कच्चा कलवा, कच्चा कलवा हर बंदा कहता है कि कच्चा कलवा मैंने सिद्ध कर रखा है। कोई कहता है मैंने 10 कच्चे कलवे कर रखे हैं, कोई कहता है मैं 4 कर रखा हूँ, कोई कहता है मैं 5 कर रखा हूँ। कच्चा कलवा एक ही बहुत है काम करने के लिए, क्योंकि कच्चा कलवा मैंने भी सिद्ध कर रखा है। अच्छा, जैसे मान लो कि 2, 4, 5 महीने का बच्चा होता है या 10 महीने का बच्चा होता है, 1 साल का होता है, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा है, वो खत्म हो गया मान लो, तो उसको क्या है कि जैसे वो क्या करते हैं कि जैसे मुसलमान धर्म में और हिंदू धर्म में, भाई ये बुरा मत मानना, मैं जो नाम ले रहा हूँ ऑडियंस को भी ये चीज़ कह रहा हूँ, कोई भी मेरा भाई बहन देखे, क्योंकि आपके यहाँ पे सभी देखते हैं, फैमिली के अंदर बैठकर देखते हैं, तो मैं ऐसा गलत कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मतलब धर्म, जात पात, भेदभाव ये सब हमने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। सही बात है। भगवान ने हमें आकार दिया है, उसका कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम सब एक है। तो उस मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि बच्चे को गाड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं दफनाना, कि बच्चे को दफनाया है। और हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि हम शमशान के अंदर या कहीं मतलब जंगल में कहीं पर भी, तो उस बच्चे को हम, जैसे मैं तो शमशान में क्रियाएं करने जाता हूँ, वहाँ देख लेता हूँ कि भाई कोई नया, कोई ताज़ा, कोई कुछ हुआ है क्या, या कोई बच्चे का कोई मतलब समाधि बना है क्या, तो वहाँ मेरे को पता लग जाता है देखते कि यहाँ पे कोई बच्चा गाड़ा गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि त्रिशूल होते हैं हमारे पास, छोटे त्रिशूल, तो त्रिशूल लगा देता हूँ कि ये बच्चा मेरा है। वहाँ और भी अघोरी तांत्रिक आते हैं काम करने शमशान में, तो अच्छा भाई आते हैं वो तो काम करने के लिए, तो कहीं भी चले जाते हैं। शमशान किसी का घर नहीं है, सिर्फ अघोरी तांत्रिकों का घर है वो। तो आप त्रिशूल लगा देते हैं, मतलब कि वो अब आपका है वहां पे, अब आपका अधिकार है। उस बच्चे को मैं सिद्ध करूंगा। अच्छा, तो वहां पे क्या है कि जैसे मैंने सिद्ध कर दिया, तो उसकी भी एक विधि होती है। ऐसे नहीं कि त्रिशूल लगा दिया और सिद्ध हो गया, जान भी ले लेता वो। अच्छा, बड़ा खतरनाक होता है कच्चा कलवा, ऐसे कोई छोटी सी चीज नहीं है। मैं सिद्ध कर रखा हूँ, मेरे को पता है। तो आज भी आया हूँ ना, तो उसको साथ लेके आया हूँ। अच्छा, और उसको भोग देना पड़ता है। भोग ना मतलब भोग में बच्चा है भाई, एक कुत्ते का पिल्ला होता है, उसको हम बिस्किट डालेंगे तो वो मालिक को काटेगा नहीं, उसको समझेगा वो भी एक बच्चा है। तो वैसे उसको क्या है कि बिस्किट हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, ये चीजें चाहिए।
तो मैं जब सिद्ध करता हूँ तो इसमें 45 दिन का समय होता है। 45 दिन में क्या होता है कि उसका मांस गल जाता है। अच्छा। दफना जो गाड़ देते हैं उसको, दफनाना बोल दो, गाड़ना बोल दो, तो उसको गाड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 45 दिन के बाद में मांस होता है, वो गलता है, उसका सिर्फ रहता है ढांचा। उस ढांचे के अंदर मतलब ये चीजें मंत्र मारते हैं हम। ये नहीं कि उस ढांचे को निकालते नहीं है। अच्छा निकालते नहीं है। उसी जगह पर बैठकर हम करते हैं 4 दिशाओं का बंधन। 4 नींबू रख के चारों कोनों पे, और वहां पे 4 नींबू के साथ में कच्चे 4 अंडे रखने पड़ते हैं। अच्छा। और बिस्कुट, दूध और ये जो चावल, चॉकलेट जो भी है, अच्छा। ये बच्चे वाली चीजें रखनी पड़ती है। फिर उसको हम सिद्ध करते हैं। वहां पे दीपक जलाना पड़ता है। दीपक जलता है तो वो दीपक क्या होता है कि जैसे रुई और जो सांप की जो केंचुली होती है ना, उस केंचुली को और रुई को मिक्स करके, मिश्रण करके, और सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं उसके ऊपर। अच्छा। उस ढांचे के ऊपर रख के फिर उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध होने के बाद में वो बच्चा है ना, ये मान लो कि जैसे हम कहेंगे हमारे कौन से बच्चे हैं, हमारे लिए तो यही है, यही सेवा करते हैं। महादेव की तो बारात में देख लो भूत प्रेत ये सब थे, है कि नहीं थे? बिल्कुल। तो वहां पे उसको सिद्ध करने के बाद में जैसे मैं बोलूंगा ना कि पैसे लेके आ, तो वो पैसे भी लाएगा। मैं बोलूंगा वहां से मिठाई लेके आना, तो वो मिठाई भी लेके आएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है। ओके, कोई एक बताओ रियल की कुछ ऐसा हुआ हो? बहुत किया है। अच्छा। क्या क्या बताऊं, वो मतलब बहुत काम करता है। ये देखो यहाँ पे बैठ भी गया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये मेरे को दिख रहा है। ओके, तो ये बताइए कि इनके मतलब कैसे हेल्प लेते हैं आप, किन किन कामों में? आज तक आपने कोई एक रियल बात बताओ। बहुत किया है और काफी लोगों के काम किए मैंने। कच्चे कलवे से भी किया है, कर्ण पिशाचनी से भी किया है, 1.5 फुटिये से भी किया है, बहुत सारे काम किए मैंने। ओके, एक रियल स्टोरी बताइए आप, क्या हुआ था? भाई रियल स्टोरी तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ अभी में, एक बंदा था, ठीक है, अच्छा था वैसे, लेकिन वो कहते ना कि घर वालों की सुनते नहीं। आजकल के नौजवान लड़के हैं, घर वाले कहते बेटा नाइट में बाहर मत जाओ, लेट मत आओ, समय पे खाना खाओ, समय पे सो। तो कहाँ मानते हैं? कुछ बच्चे हैं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। सही बात है। तो वो क्या है कि मतलब घर के अंदर जो बच्चा था ना, तो वो इकलौता था। इकलौता मतलब एक ही बच्चा था, एक ही वारिस था। पैसों की कोई घर वालों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा दोस्ती के चक्कर में आके और ऐसे खराब होने लग गया। अच्छा। फैमिली अच्छी थी, अच्छे घर से बिलोंग करने वाला था लड़का भी। तो नाइट के समय में मूवी देखने चले गए थे। अच्छा। दोस्तों के साथ। अब थिएटर के अंदर मूवी देखने गया तो रात का शो देख कर आ रहा था। नाइट का समय था, 12 बजे वाला शो देख रहा था, 2 बजे तक वापस, 3 बजे तक लौट रहा था। तो जो दोस्त 4 थे, 3 तो और थे, एक वो लड़का, 4 दोस्त थे। 4 में से 3 के घर पहले पड़ते हैं रास्ते में, तो वो तो वहां पे रुक गए। अब जैसे वो लड़का आ रहा था, तो उसके घर जाने के लिए वहां पे क्या है कि एक नहर लगती है। अच्छा। उस नहर पे 4 रास्ते, चौराहा, और वहां पे उतारे रखे जाते हैं। भूत प्रेत के उतारे हो गए, और किए किराए का लाग लपट जो भी होती है ना। तो उसमें क्या हुआ कि कोई उतारा रखा होता, लड़का बड़ा ही तेज और शातिर, बोलते ना, डर भय तो नाम ही नहीं उसके दिल और दिमाग में नहीं है। दीपक जल रहा था, तो वो बंदा क्या है कि आ रहा था, आते आते वो तो शरारती था। तो भाई साहब ने क्या किया, आके जैसे चौराहे के पास पहुंचा, वो देखा मिट्टी का बर्तन, उसमें मिठाई, मीठा पैसा कुछ ऐसा रखा होता, दीपक जल रहा। उसको पहले उसने देखा क्या है, तो मीठा देखा, खा गया उठा के नाइट में। अच्छा। पैसे थे वो पॉकेट में डाल लिए। मिट्टी का जो बर्तन था, भाई साहब ने लात मार के फेंक दिया। अच्छा। अब जो चीज उतारी थी उस उतारे में, वो उसके अंदर प्रवेश हो गई। प्रवेश हुई तो क्या हुआ कि वो बंदा घर पे आ गया, सो गया, कुछ नहीं हुआ, सो गया, नींद भी आ गई, सुबह उठा ना, उसके बाद में बस क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। घर वालों को गालियां दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, अपने शरीर को नोचने लगा, दीवारों पे ऐसे है नाखून को करने लगा, खून निकाल लिए हाथों में, खुद के शरीर को भी नोच रहा है। घर वाले परेशान हो गए, बहुत जगह घूमा उसको लेकर, कम से कम भी 15 दिन घूमे, 15 से 20 दिन। फिर उन्होंने कोई मेरा ये वीडियो देखा या कोई किसी ने कॉन्टेक्ट नंबर दिया, तो मैंने उनका काम देखा। 2 दिन तो मैं बोला बिजी हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। तो बोले ठीक है आप आओ, छत्तीसगढ़ का मैटर है ये। अच्छा। तो मैं चला गया वहाँ पे। तो अब ये जो चीज़ें होती है ना, तो उनको पता लग जाता है कि जैसे कि हमें ये वश में करेगा, काबू में करेगा, तो वो पहले ही मतलब दूर होती है, कोशिश करती है दूर होने की। मैं जैसे गया तो माँ का तो देखो, माँ तो एक माँ होती है, माँ तो एक वो
मतलब गुरु है कि अपने बच्चे को सूखे में सुला के खुद गिले में सोती है। तो माँ का तो एक दिल ही ऐसा होता, बुरी तरह से बेहाल था। तो मैंने सबको बोला कि आप एक साइड हो जाओ। बच्चा रूम में था, मैं गया तो उसने क्या किया कि वहां पे कोई लोहे की रोड पड़ी थी, वो रोड फेंक के मेरे मारा, चला जा, भग जा यहाँ से, क्यों आया तू। अच्छा। मैं देखा ये क्या माहौल है। आज भी मेरे निशान है, देख पा रहे हो, हाँ दिख रहे हैं उसी रोड का है। अच्छा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उसने मारा तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शांत हूँ, नहीं माना। फिर मैं क्या है कि उसके 2-4 कोड़े लगाए, झाड़ फूक की, वहां पे शांत हो गया। बोला कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं बोला कौन है तू, मैंने बाल पकड़ लिया उसके ऐसे, बोल कौन है तू। बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं लेके जाऊंगा, ये है वो है, इसने खुद ये मेरे पास आया, मैं नहीं इसके पास आया, उसने उतारा हुआ था मैं, और वहां पे लात मार दी और मीठा खा गया, ये वो मेरा भोग जो रखा हुआ था वो खा गया, तो मैं इसके पीछे आ गया। अच्छा। अब तो इसको लेके जाऊंगा। मैं बोला इसको लेके जाने नहीं दूंगा और तेरे को मेरे वश में करूंगा, या तो तू सीधा सीधा निकल जा, फिर दूसरे हथकंडे मेरे को अपनाने पड़ेंगे। तो वो माना नहीं, तो फिर मैंने उसको वश में किया, बोतल में उतारा उसको। आज भी वो मेरे साथ ही है, उसको सिद्ध भी कर रखा है, और जो लड़का था उसको एकदम स्वस्थ कर दिया और अच्छा है वो। अच्छा, अब ठीक है, सब कुछ सही है। कितने समय पहले की बात है ये? टाइम हो गया इसको, करीबन 2.5 से 3 साल हो गए। अच्छा अच्छा, समय हो गया, अब ठीक है वो मतलब। हाँ अच्छा। मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें भी होती है जिंदगी में, बहुत कुछ होती है। अच्छा, इन नेगेटिव एनर्जी से अगर हमें बच के रहना है तो हमें क्या कुछ कोई तंत्र में कोई चीज है जो हम रखें? बताइए थोड़ा सा। अगर किसी को लगे कि भाई मेरे घर में कोई भूत प्रेत का साया है, मतलब ऐसे ही फील करने लग जाए बंदा कि भाई चिड़चिड़ापन हो रहा है, जैसे अगर साया होगा ना तो एक तो उसके चेहरे पे जैसे क्या है कि लीलापन आ जाएगा। अच्छा, लीलापन आएगा, उसके साथ में सर के बाल उड़ने लग जाएंगे। ओके। शरीर कमजोर हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं चिड़ोकला बंदा हो गया, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ओके। सिर्फ अपनी मनमानी करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। कोई बोल रहा तो उसको समझेगा ये तो पागल है, बस जो हूं मैं ही हूं। राइट। खाने पीने का कोई शौक नहीं रहेगा, तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें अगर उस चीजों का अगर लग रहा है घर वालों को कि ऐसा लक्षण हो रहा है, तो उस घर में क्या करना है, तांत्रिक मौलवी के पास न जाकर खुद करे इसका इलाज। एक तो कांच के 4 गिलास ले लो, कांच के 4 गिलास, ठीक है, बराबर मात्रा में पानी डाल लो, पानी डालकर उसमें 4 नींबू डाल दो चारों गिलास में। साथ में डालना है फिटकड़ी, होती है ना जो फिटकड़ी, वो फिटकड़ी थोड़ी थोड़ी बराबर मात्रा में चारों गिलास में डाल दो, ठीक है। और उन चारों गिलास को नाइट के समय में 12:15 के बीच में उनको क्या करना है कि घर के चारों कोनों में लगा देना है, चाहे छत पे रख दो, चाहे रूम के अंदर रख दो, चारों दिशाओं के अंदर। उससे क्या होगा कि 4 दिशाओं का बंधन हो जाएगा। अच्छा। और दूसरे दिन नहीं देखना उस चीज को, 3 दिन बाद छेड़ना नहीं, 3 दिन तक, ठीक है। 3 दिन बाद देखना उस गिलास के अंदर कि चारों गिलास में पानी अगर बराबर है तो समझ जाओ कि कोई ऐसा भूत प्रेत की एंटिटी या कोई ऐसा साया नहीं है। अच्छा, अगर चारों में गिलास बराबर है। अगर लगे उसमें पानी कम तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा। तो उसका समाधान या तो आप मेरे से करवाओ, किसी से भी करवाओ, ठीक है। और घर की रेमेडी चाहते हो तो घर की भी रेमेडी होती है, लेकिन फिर भी एक घर की रेमेडी, लेकिन घर की रेमेडी इन चीजों में काम नहीं करेगी। इससे अच्छा है कि किसी को दिखा लो और उसका इलाज करवा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी घर की रेमेडी बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। एक मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको जो ये चांदी का जो वर्ग नहीं आता है, हाँ, चांदी का वर्ग आता है, जैसे वो हनुमान जी के यहाँ पे चढ़ता है जी, हनुमान जी के चोला बोलते हैं उसको, वो भी चढ़ता है। और हलवाई मिठाई पे भी लगाते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। तो हनुमान जी वाला अलग आता है, मिठाई वाला अलग आता है। आपको कौन सा लेना है? हनुमान जी वाला, ठीक है। वो कहते हैं ना कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे जी। तो भूत प्रेत भी भागते हैं उन चीजों से। तो उसमें वो चीज लगानी है आपको, बरक लगाना है। और 7 प्रकार की उसमें मिठाइयाँ रखनी है, 7 प्रकार की। अच्छा। और उसमें रोली के छिट्टे देना है, 7 काजल की टिक्की, 7 मेहंदी की टिक्की। अच्छा, ठीक है। और एक उसमें कच्चा अंडा रख देना, ओके। और लाल कपड़े से उसको ढककर और उस बंदे के ऊपर सर पे 7 बार घुमाकर और उसको 12:15 बजे नाइट में पक्का चौराहा, जिसको बोलते हैं ना पक्का चौराहा, वहां छोड़ दो, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अच्छा। तो वो चीज उतर कर उस उतारे पे आ जाएगी।
ये है भी खतरनाक, अगर कोई कर लेकिन सके तो रखने करे। वाला ही रखे। सही ऐसे बात है। कच्चे दिल वाला बंदा काम ना करे, हम्म। कहीं वो उसको निकालने की जगह खुद में मिला ले। तभी ऐसे जो उपाय है वो बड़े सोच के चलने चाहिए, भाई मैं क्या तभी कह रहा मना हूं करते कि आप लोग। गुरु बगैर घोर अंधेरा, गुरु बगैर ज्ञान नहीं है, गुरु बगैर मोक्ष नहीं है। सही बात है। तो कोई भी काम करें तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु की बात को मानकर कोई कार्य करो। क्योंकि जरूरी नहीं है गुरु किसी को बनाओ, अपने से बड़े को गुरु मान लो, पत्थर को भी भगवान मान लो, गुरु मान लो, तो वो गुरु है। सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप वशीकरण का भी काम करते होगे? बिल्कुल करते हैं। क्या है ये वशीकरण में आपको, क्या ये सच में अभी होता है, ये सब चीजें पॉसिबल होती है? क्या करते हैं आप? अरे बताइए वशीकरण तो आज का थोड़ी है, महादेव पार्वती के समय से चल रहा है। वशीकरण में तो बहुत कुछ होता है, ऐसी कोई चीज नहीं कि नहीं होती है। वशीकरण तो बहुत प्रकार के होते हैं, और किस बंदे पे कैसा वशीकरण करना है तो वो भी होता है। अच्छा, तो बताइए, क्या कोई एक रियल स्टोरी बताइए जो आपने वशीकरण किया हो। बिल्कुल किया है जी, बताएं। रियल स्टोरी है वो तो, और ऐसी स्टोरी है कि आप भी खुद बोलोगे कि नहीं वास्तव में आपने सही बताई ये चीज। जी, बताएं। स्टोरी ये है कि मैं करता तो नहीं, लेकिन मजबूरी हो गई, देखना पड़ता है। मुंबई का ही केस है ये, मुंबई का दादर का केस है जी। ठीक है। मुंबई के अंदर क्या है कि कोई लड़की थी, उन्होंने लव मैरिज करी थी दोनों ने। अब लव मैरिज हो गई, एक बच्चा भी हो गया, दोनों के बीच में एक नन्ही जान आ गई ठीक है। अब वो बंदा क्या किया, उसको धीरे 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 छोड़ने लगा, मतलब उससे दूरियां बनाने लगा। अच्छा। और वो अपने मायके में थी, बंदा अपने घर पे था, और वो थोड़ा मन चला, मान लो कुछ भी मान लो, किसी और में ध्यान देने लग गया। लड़की बल्कि बेहद प्यार करती थी कि मैं जाऊं तो उसी के साथ रहूंगी, उसी के साथ ही रहना है। घर वाले बोले कहीं और शादी करवा देंगे, लेकिन बोले नहीं मैं उसी के साथ रहूंगी। अच्छा। बंदा ध्यान नहीं दे रहा है, वो किसी और में लग रहा है। तो लड़की हर जगह से परेशान थी, दुखी थी, मेरे पास आ गई। लेकिन मैंने उसको बोला कि काम तो तेरा कर दूंगा, मैंने देखा, लेकिन मैं देखा कि सही में मजबूर है या नहीं है, पहले देखें। और दोनों तरफ देखना पड़ता कि किसी की गलती तो है या नहीं है। लड़का थोड़ा गलत लगा, उसको सही भी किया मैंने, आज दोनों खुश हैं। लेकिन करता नहीं मैं उनको भाई। अच्छा। एक तो वो क्या है कि लव मैरिज की घर वालों के खिलाफ, अरेंज मैरिज हो तो भी देखूं। लव मैरिज का थोड़ा सा क्या है कि घर वालों के खिलाफ होके किया, अब वो दूरियां हो रही हैं, फिर भी घर वाले अच्छे थे, साथ दिया उनको। लेकिन आपके पास तो बहुत आते होंगे लव मैरिज वाले केस। बहुत बहुत आते हैं, करते भी, ऐसी बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करता हूँ, करता हूँ मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लव मैरिज करो, लेकिन उसको ऐसा कर लो कि वो अरेंज में बदल जाए, परिवार भी सब मान जाए, परिवार मान जाए, और परिवार खुद करे, वो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन परिवार में जो है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं मानते, उस टाइम पे क्या करते हो आप? मैं कहता हूं कि अगर परिवार के अंदर लड़का या लड़की अगर माता पिता मान गए तो सब मान गए। माँ बाप से तो बड़ा कोई है नहीं, जब माँ बाप ने अनुमति दे दी तो ठीक है। भगवान गणेश जी थे, कार्तिक जी और गणेश जी को बोला गया कि आप ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ। कार्तिक जी तो निकल गए अपने मोर पे सवार होके ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए। गणेश जी दिमागदारी थी, उन्होंने क्या किया, और माँ बाप के चक्कर, माता पिता के चक्कर लगा दिया कि मेरे तो पूरा ब्रह्मांड आ गया, चारों तीर्थ धाम आ गए हैं। सही बात है, पूरा ब्रह्मांड आ गया आपके चरणों में, तो आपसे बड़ा तो मेरे लिए कोई नहीं है। तो जब माँ बाप की एग्री है तो फिर और क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। सही बात है, माता पिता एग्री होना जरूरी है, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि आपने काफी सारे केसेस इस तरीके के देखे, और हम लोग तो फिल्मों में ये सब हॉरर एक्सपीरियंस वगैरह सब चीजें देखते रहते हैं। आपके जीवन में सबसे खतरनाक कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो हॉरर, वो थोड़ा बताइए हमें। बहुत है, बहुत सारे हैं खतरनाक, क्या मैं क्या बताऊं क्या क्या है। मेरी तो खुद की लाइफ ऐसी है, वो कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो मैंने तो क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर मेरे जो गुरुजी थे तो वो हर घर पे जाते थे कि भिक्षाम देही भिक्षा मांगते थे जी। तो मेरे घर पे भी आते थे, मेरे को ये नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है क्या है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि गुरुजी घर पे जाते तो माताजी निराश रहते थे, उदास रहते थे कि बच्चा नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने एक बार अपने धुने पे से राख की चिमटी दे दी। वो कहते हैं ना कि लगने ना लगे लाखों की और लगने लग जाए राख की चिमटी। मतलब जहाँ राख ना लगे ना वहाँ राख लग जाती है। हाँ, कभी कभी छोटी सी चीज भी काम आ जाती है। तो उन्होंने धुने की वो दी और उन्होंने भी कि तेरे 2 बच्चे होंगे जुड़वा एक साथ में, एक बच्चा मेरे चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो बच्चा मैं ही हूँ जो चढ़ाया हूँ। और मैं सभी
कार्य जो गुरुजी करते थे मैं उनकी सेवा करता था। 3 वर्ष का था उसी टाइम पे चढ़ा दिया गया। मेरे को पता नहीं है क्या हूँ, मैं गुरुजी को जानता हूँ। तो उनके साथ रहा था, काम किया था। तो मैंने एक ऐसा केस देखा था, ऐसी एक अद्भुत चीज देखी थी। तो मैं खुद सुनकर उस चीज को मतलब परेशान आज भी हूँ। एक बार गुरुजी के साथ चला गया था मैं। अच्छा। गुरुजी के साथ गया तो वहां पे क्या है कि एक बुढ़िया थी, बुढ़िया औरत। तो वो औरत क्या है कि उसकी एक दिमाग की साइकोलॉजी मान लो या मानसिक रूप से बेकार, वो मतलब बीमार मान लो या मतलब कुछ भी मान लो, साइको जिसको बोलते हैं ना वो मान लो। तो वैसी हो गई थी वो। उसका क्या काम था कि जैसे रात के समय में बिल्ली बनकर छोटे बच्चों के कलेजे खाती थी। अच्छा। तो वहां का मैं एक मैटर बताता हूँ। तो मैं गुरुजी के साथ गया तो गांव वाले बहुत परेशान थे उस औरत की वजह से। आधे से ज्यादा गांव खाली हो गया, वहां से घर बने बनाए छोड़ गई, कम रेट में बेच गई। गांव पूरा सुनसान उस बुढ़िया माई का घर था। बुढ़िया के बच्चे भी थे, बहुएं भी थी। तो लोग वहाँ कुछ बोलते भी थे कि आप समझाओ। तो वो घर वाले गुस्सा करते, आप हमारे घर के मतलब हमारी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारी माँ तो ये काम करती नहीं है। लेकिन उसकी एंटिटी ऐसी हुई थी। वो रात को क्या करती थी बुढ़िया, जब घर वाले सब सो जाते थे ना, तो रात होती पूरा एकदम घना घोर अंधेरा, सुनसान, कुत्ते का भौंकना। उस समय पे क्या करती कि चारपाई जो होती है ना आंगन के अंदर, चारपाई लगा के, अच्छा, और जो नीचे रखती थी लोहे का कुंडा, और जो पानी लेके आती बाल्टी में या घड़े में, उससे वो नहाती उस चारपाई पे बैठकर। और नहाने के बाद वो पानी जो था वो टपक कर आता उसमें लोहे के कुंडे के अंदर। वो पानी उस कुंडे में इकट्ठा होता, बिल्ली बन जाती। कुंडे में बैठती नहाती उस पे चारपाई पे, फिर कुंडे में बैठती, पानी में बिल्ली बन जाती। बिल्ली बनकर वो घर घर छतों पर जाती थी। जहां भी मतलब बच्चे की रोने की आवाज आ रही है उसमें घुस जाती, बच्चे का कलेजा खा जाती। ये तो कोई फिल्म की स्टोरी लगी है, सच है ये बात? सच है? लोग मतलब सुनी हुई है मेरी भी। अच्छा। देखी हुई भी है मेरी। अच्छा। लेकिन उस समय में क्या हुआ कि जब गुरुजी ने वहां काम किया, उस चीज को खत्म भी किया। देखो अब जैसे स्टोरी मान लो, आप कुछ भी कह दो इस चीज को, क्योंकि मैं भी मतलब ये बात उड़ते हुए आई थी एक तरीके से आपके पूरी पास। मेरे को भी याद नहीं है, मैं आपको कह तो रहा हूँ। लेकिन मतलब उनके ये केस आया था उनके पास में। अच्छा। उन्होंने सॉल्व भी किया था। तो उस समय में क्या हुआ कि अब घरों पे वो मतलब जाती, बच्चे के कलेजे निकाल कर खा जाती थी। और जो समय होता उसका, भगवान का जो समय होना है, उससे पहले पहले आके वापस वो बुढ़िया बनकर सो जाती। अच्छा। अब सभी लोग परेशान थे। एक बार एक बहू थी ना उसकी छोटी वाली, वो बड़ी शातिर थी कि हर बार बोलते हैं आज तो बुढ़िया का भांडा फोड़ करना है कि हकीकत है या नहीं। तो छोटी बहू ने क्या किया, सोने का एक्टिंग कर लिया। अच्छा। कि मैं सो गई जैसे। अच्छा। तो उस समय क्या हुआ कि जैसे वो सोने का एक्टिंग करी तो बुढ़िया माई देखी कि सब सो गए, तो वो अपना वही सिस्टम लगाई, चारपाई, कुंडा, नहाना धोना, बिल्ली बनना, चली गई। बहू ने क्या किया, चारपाई को तो अंदर रख दिया, कुंडे को अंदर रख दिया, पानी का वैसे ही भरा हुआ, क्या तो आने दो उसको। बुढ़िया हर जगह फिर घूम कर आ गई। जैसे समय हुआ तो वापस वो औरत बनना था, सामान नहीं मिल रहा उसका, तो चारों ओर घूम रही है, बिल्ली बनी फिर रही है, बिल्ली बन गई, कुछ कर नहीं सकती, परेशान हो गई। गांव वालों ने भी पीटा। फिर वो क्या है कि उसको डंडे से बहुत पीटा कि बोल। अच्छा। कभी बनेगी क्या, बोल कभी, वो हाथ जोड़ रही है ऐसे बिल्ली बनकर भी। अच्छा। लास्ट के अंदर पूरे गांव को इकट्ठा करके उस बहू ने कि भाई ये गलत थी और ये गलत है, आप मतलब आप निर्दोष हो, आप गलत नहीं हो, लेकिन ये गलत थी और हम इस चीज को हमें पता नहीं था कि ऐसे होता भी है, ये कर रही है। तो गांव वालों के सामने वो हाथ जोड़ने लगी, बिल्ली बनकर भी पंजे जोड़ रही है, और उसको वहीं पर ही लोगों के सामने उस कुंडे में बिठाया, औरत बनाया, कपड़े पहनाए, बोला कि आज के बाद में ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। लेकिन गांव वालों ने सब मिलकर गुरुजी को उस टाइम पे बुलाया और उन्होंने उस चीज का समाधान भी किया था। तो क्या था उसके ऊपर? देखो एक एंटिटी, एक साइको हो जाता है बंदा। अच्छा। अब जैसे मान लो कि मैं स्टोरी की, आप कहते ना फिल्म स्टोरी, जैसे आपने क्या ऑडियंस ने भी देखी है, भूल भुलैया मूवी देखी? हाँ जी, देखी थी। उसमें विद्या बालन रोल करती है किसका? मंजुलिका का। मंजुलिका थी वो जी। उसने क्या एक एंटिटी दिमाग में बैठा दी थी। वो अपनी दादी की स्टोरी क्या बता रही है फिल्म के अंदर, मूवी में, कि अपनी दादी के पास रहती थी, कहानियां सुनती थी भूत प्रेत की, और ये वो उसके दिमाग में बैठ गई। वो मंजुलिका की एक कहानी सुनी थी, वो चीजें देखी, कपड़े देखे, वो दिमाग में बैठ गई और वो अपने आप को मंजुलिका बना ली। बनाई थी नहीं बताई? सही बात है। तो एक तरीके से ये भी एक चीज हो सकती है। वैसी चीज हो गई। कुछ ये थोड़ा तंत्र मंत्र जानती थी। अच्छा, वो भी जानती थी। वजह से तो ये सब चीजें होती है, ऐसी बात नहीं है।
चलिए सर, चलते चलते मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप इस फील्ड में कब आए और क्या आपने सोचा कि यार मुझे ये करना चाहिए? आपने जैसा बताया भाई मैं क्या कि कह रहा आपको हूँ, दे दिया था बिल्कुल, तो मेरे को तो पता ही नहीं है मैं कब आया। मतलब आपने जन्मजात कभी से सोचा नहीं कि मुझे इससे भाई हटना है या मैं कुछ? कह रहा हूँ मैं जन्मजात से इस चीज में ही हूँ। 3 अच्छा, वर्ष का था उसी टाइम पे गुरुजी के कुछ पास आपने मैंने पढ़ाई उनकी और सेवा, कुछ नहीं? बस जो पढ़ाई करवाई गुरुजी ने करवाई। अच्छा, तो मतलब जो सेवा भक्ति भाव इसमें मैं तो लीन रहता था। माँ बाप से अब आप कभी कहीं नहीं तो मिलते? कोई मिलना जुलना ही कुछ भी नहीं है, जानता ही नहीं, कोई फैमिली परिवार कुछ नहीं? कुछ नहीं है। तो मतलब पूरे जीवन जो है इसी चीज पे नाम है बस आपके? जन सेवा करनी है अब तो, ये सोच लिए सही बात है कि जन सेवा करूं और जितना हो बस ये मान लो कि प्रेम प्यार जो है बस ये है, बस चलेगा अच्छे से। ठीक है सर, चलते चलते मैं एक बात थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि पितृपक्ष जो पड़ते हैं, पितृ दोष भी होता है किसी पे, बिल्कुल होता है। आप इसका बताइए कि क्या है ये सब और किस तरीके से लोग ठीक कर सकते हैं इसको? देखो पितृदोष कब होता है, जब अपने बड़े बुजुर्ग अपने जो कुल के जो देवता बोलते हैं हम उनको कि हमारे कुल देवता हैं, हमारे कुल के देवता है, हमारे ये पितृ हैं, हमारे मतलब बुजुर्ग हैं, और वो हमारे लिए इतना सब कुछ करके जाते हैं और हम उनके लिए कुछ भी ना करें, उनको एक 12 महीने में या 6 महीने में एक पानी भी ना पिलाएं, तो वो रुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे वो भी एक अपने बेटे से, एक बाप होता है वो बच्चे का इतनी सेवा करता है, पढ़ाता लिखाता, वो एक आस उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कुछ कमाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे को घर बैठ के खाना खिलाएगा। तो वो भी तो हमारे लिए इतना सब कुछ करके गए, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। तब वो रुष्ट होते हैं। रुष्ट होते हैं तो उनको, जैसे पितृ की श्राद्ध पक्ष में होती है तो हम पितरों को पानी नहीं देते हैं, उनका जो श्राद्ध पक्ष में 16 दिन का होता है तो वो नहीं करते हैं, तो वो रुष्ट होते हैं। वहाँ पे पितृदोष भी होता है, और जहाँ पे पितृदोष होगा ना तो उस घर में है ना दरिद्रता, बरकत नहीं होगी बिल्कुल भी। और एक मैं देखो आज लाइव कैमरे पे, ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ कि जितनी भी माताएं बहनें जो भी सुन रहे हैं इस चीज को, तो ये संदेश गलत नहीं दे रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, बाकी माने ना माने वो उनकी इच्छा है। जैसे आटा होता है, गोंद लेते हैं, स्टोर करके फ्रीज में रख देते हैं, हाँ जी, तो वो कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मतलब आटा, गोंदा हुआ आटा अगर स्टोर करके रखते हैं कि भाई चलो ठीक है हस्बैंड आएगा, बच्चे आएंगे तो गर्म रोटियां बना के खिला देंगे, अरे गर्म तो खिला दोगे, एक तो वो नुकसानदायक है, आजकल फ्रीज में रख देते हैं, वो जहर बन जाता है फ्रीज में रखी हुई चीज। अच्छा, दूसरी बात, गोंदा हुआ जो आटा होता है ना वो एक मुर्दे के समान होता है। मुर्दे के समान? मुर्दे के समान होता है। अच्छा, अब आप पूछो कि कैसे होता है? जब मुर्दा निकलता है तो उसको पिंड दान करता है पंडित, करता है कि नहीं करता है? पिंड बनाता है ना आटे के। राइट। वो पिंड क्यों बनते हैं? चौराहे में, शमशान के अंदर रखे जाते हैं। तो अगर वही पिंड हम बना बना के फ्रीज में घर में स्टोर कर रहे हैं तो वो एक मुर्दा, जीवता जागता मुर्दा बन जाता है घर के अंदर, और वो घर नहीं रहता, वो शमशान हो जाता है। जहाँ पितृ रुष्ट है वहां तो सब कुछ खराब है, दरिद्रता आना, पैसों की कमी, मतलब व्यापार ना चलना, मतलब हर जगह से परेशान होना, बीमारियों से जूझना। जितना पितरों की सेवा करोगे, वो कहते ना कि करोगे सेवा खाओगे मेवा। राइट, सही बात है। सेवा करोगे तो सब कुछ है। तो मेरा तो ये कहना है कि पितरों को श्राद्ध पक्ष के अंदर उनका जो भी कपड़ा या वस्त्र जो भी आप देना चाहते हो वो दो। उनके नाम से कोई पंडित को खाना खिलाना है, गाय को खिलाना है, काले कुत्ते को खिलाना है तो वो दो, श्राद्ध पक्ष में निकालें। उनको 12 महीने का पानी एक साथ में दे दो, अगर रोज नहीं दे सकते हो तो ठीक है ना, लेकिन ये काम करो ऐसा। पितरों को ना भूलो, अगर जो पितरों को भूल गया ना वहां पे पितृ दोष क्या, बस सब कुछ रुष्ट हो जाएगा। सही बात और आटा है ना बिल्कुल भी गोंद कर घर में ना रखें, जो सा बनाए और उसी जितना टाइम में बना बनाना ले, है उतना बस करो। गोंद कर स्टोर करके रखते हैं तो वो एक आटा नहीं है, वो पिंड बन जाते हैं। अच्छा, और पानी, जैसे मान लो कि हरिद्वार लोग जाते हैं, वहां पे नाम सुन लेते हैं कि पिंड दान होता है, तर्पण होता है, अरे पता ही नहीं क्या होता है तर्पण। तर्पण किसको बोलते हैं हम? क्या होता है फिर ये? तर्पण होता है जो हम पानी देते हैं। अच्छा, अपने जो पितरों को पानी, जो कुल के देवता है वो अपने वंश, हम उनके वंशज हैं, मतलब हमारे वंश के वो देवता हो गए हमारे लिए तो, और हम उनके वंश हैं। तो वंश अगर उनको तर्पण करेगा, तर्पण बोलते हैं पानी को, और उनका पिंड दान करेगा। अब जैसे किसी की आत्मा भटक रही है तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? हरिद्वार में जाके नारायण बलि। अगर नारायण बलि करोगे तो कोई भी अगर किसी की आत्मा भटक रही है, तड़फ रहा है, या कोई अकाल मृत्यु मरा है, तो उसके लिए नारायण बलि करवानी बहुत जरूरी है। नारायण बलि होगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन पितरों के लिए ना तर्पण और पिंडदान ये करवाओ। नारायण बलि क्या होता है? एक तरीके से छोटा सा नारायण बलि होता है मोक्ष के लिए।
मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे। आत्मा अगर भटक रही है, तड़फ रही है, तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसको मोक्ष मिलेगा। अच्छा, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे को कई बार ये थोड़ा चीजें समझ नहीं आती है। एक इंसान के जीवन में प्रॉब्लम है कि भाई बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, रिलेशन खराब हो रहा है, पैसा रुक रहा है। कभी तो कोई कहता है कि ये पितृदोष की निशानी है, कोई कहता है आपकी कुंडली खराब है, कोई कहता है आपके ऊपर तंत्र किया हुआ है। हम कैसे पहचाने कौन सी परेशानी है? सही बंदे के पास जाओ तो सही समाधान भी मिलेगा। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि असंभव और उसको संभव ना कर सके। तो चलते चलते मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कैसे एक सही तांत्रिक और सही जो गुरु है उसकी पहचान कैसे करें, आप थोड़ा बताइए। पहचान ये है कि देखो, जो बंदा एक बार में बोल देता कि भाई ये पैसा लगेगा और ये काम है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वीडियो कॉल पे देखो बंदा वही है क्या। तीसरी बात, अगर बार बार पैसों की डिमांड ही करे जा रहा है तो वो चीज गलत है, फिर वो बंदा काम नहीं कर रहा है, वो पैसे का लालची है। ठीक है। चौथी बात ये है कि कई बार क्या हो जाता है कि भाई देखो, मेडिसिन चेंज भी करना पड़ जाता है। अब जैसे डॉक्टर है, उसके पास दवा लेने गए, मान लो फीवर बोल दिया, बुखार बोल दिया, उसका नहीं आराम आया, तो वो फिर दवा को चेंज भी करेगा। तो कुछ ऐसा भी होता है, तो थोड़ा बढ़ना भी पड़ जाता है। हाँ। लेकिन सही बंदा देखो पहले, कि बंदे की बात करने से पता लग जाता है कि बंदा कैसा है। सही बात है। काम करना जानता है कि नहीं जानता है। सही बात। काम आता है कि नहीं आता इसको। तभी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के फीडबैक अगर मैं सामने दिखा दूं तो लोगों को जो है पता रहेगा। इसलिए आज मैंने आपसे लाइव जो है वो टेस्ट कराया कि भाई कि लाइव आज हम चेक करते हैं कि आपका जो है क्लाइंट सेटिस्फाई है कि नहीं है। बिल्कुल। बस लेकिन झूठे वादे नहीं है मेरे पास। हाँ, बस यही नहीं होना चाहिए, जो बोल रहे हो वो चीज होनी चाहिए। सर, एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि आपके पास इस तरह के कई सारे केसेस आते हैं लव मैरिज के और ये सब, तो ये ऐसे इस तरीके से आप जो वशीकरण करवाते हैं, काम करते हैं, तो क्या करना ये सही है? बिल्कुल सही है। देखो, वशीकरण कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है और उस बंदे को देखा जाता है कि ये बंदा कैसा है। ठीक है ना। अच्छा। और वशीकरण कोई गलत नहीं है, वशीकरण सही भी है। मान लो कि अगर वशीकरण नहीं करेंगे, कोई हस्बैंड वाइफ का ही है, झगड़ा हो रहा आपस में, ठीक है, तो वाइफ कोई गलत कदम उठा ले या फिर कोई हस्बैंड कुछ गलत कर ले, इससे अच्छा है कि वशीकरण से अगर उनकी लाइफ तो सही रहेगी ना। अब बॉयफ्रेंड है, मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो कोई लड़की आत्महत्या करे, कोई लड़का करे, घर वाले नहीं मान रहे तो दोनों सुसाइड करे, तो उससे अच्छा है कि घर वालों को तो मानना चाहिए। सही बात है। ठीक है। लेकिन वशीकरण अगर वो करवा रहे हैं तो करवाना चाहिए। ओके, मतलब कि अगर पूरी फैमिली सही रहे तो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज के लिए, अगर मतलब दो की जान बच रही है, तो थोड़ा सा झूठ बोल के कोई चीज कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, वो झूठ नहीं है। वशीकरण अगर हो रहा है तो होना बहुत अच्छा है, कोई गलत नहीं है वशीकरण। तो आपके पास तो गलत लोग भी आते होंगे। आज से नहीं है, सदियों से है। तंत्र मंत्र वशीकरण जो है सदियों से है। तो आपके पास तो गलत लोग भी कुछ आते होंगे कि भाई किसी कोई शादीशुदा है उसमें थर्ड पार्टी के रूप में आ जाए। गलत आते हैं तो वो तो फिर हम पता ही लगा लेते, त्रिकालदर्शी हम तो, हमें तो देखते ही पता लग जाता है। दर्पण में आईने में कैसे देखते हैं वैसे पता लग जाता है उसका। ओके, चेहरा देखते हैं, पहचान जाते हैं मन में क्या चल रहा है, ये इसकी नीयत साफ है या इसके मन में खोट है, तो वहीं पे देख लेते। बल्कि अगर दो प्यार करने वाले प्रेमी युगल है तो उनको मैं मिलाने का काम करता हूँ, बिछड़ाने का नहीं करता हूँ। ऐसे लोग आप काम ही नहीं करते जो अगर कोई गलत हाँ, गलत होगा उसका नहीं करूंगा, लेकिन हाँ सही का करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं। अब कोई कहता है कि मैं नहीं दिलो जान से उससे प्यार करता हूँ, उसको पाना चाहता हूँ, तो मैं करता हूँ, कोई इशू नहीं है। मेरा तो देखो यही कहना है कि अगर कोई बंदा अगर काम करवा रहा है तो ये करवाओ, अच्छा है। ठीक है ना, ताकि उनकी लाइफ है उनकी तो अच्छी रहेगी ना, भले वो मेरे से करवाए किसी से करवाए। जी, सही बात है। ठीक है ना, अपनी लाइफ को हार्म करने से बेटर है कि आप किसी से सही से गुरु से कनेक्ट करो, सही से करवाओ, मेरे से करवाओ, किसी से भी करवाओ जी, लेकिन उन दोनों की तो लाइफ अच्छी रहेगी। सही बात, कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? यही संदेश है कि जितना हो सके, वो अभी भी बोला था मैंने कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। और ठीक है ना, भगवान की भक्ति भाव करो, तंत्र साधना में मत पड़ो, इन चक्रों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है ना, करना है तो भक्ति भाव करो, और भक्ति भाव से पहले माता पिता की सेवा कर लो। चारों तीर्थ धाम की सेवा कर ली है, ये मान लो, माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। बिल्कुल। और जो इसके अंदर बताया गया कि आपके फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होने वाले, तो भैया हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साफ साफ बता दिया इन्होंने, बता भी दिया है। लेकिन घर वाले रेमेडीज है वो करो, अगर ना हो तो समाधान ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। जी, मैं सर का नंबर जो है कमेंट में पिन करके रखूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख लूंगा, आप सीधा सर से कनेक्ट कर सकते हैं और वीडियो कॉल करके पैसे देना। जय श्री महाकाल, जय महाकाल जी, जय आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।